हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडीएम पाठशाला में। आज है हमारी बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो नंबर 10, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट कंटिन्यू कर रहे थे। चैप्टर फर्स्ट में आज है हमारा टॉपिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इतने टाइम से हम लोग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि मैनेजमेंट ऐसा होता है, मैनेजमेंट ऐसा दिखता है, मैनेजमेंट के अंदर ये लेबल्स होते हैं, मैनेजमेंट किसकी तरह रिएक्ट करता है, किसकी तरह काम करता है। लेकिन आज बात करेंगे मैनेजमेंट के एग्जैक्टली क्या फंक्शंस हैं, मैनेजमेंट में का काम क्या है, मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। हमने लेवल्स पढ़ लिए। अब लेवल्स में हमने ये भी पढ़ा कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। लेकिन उन सारे लेवल्स पर क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं एक मैनेजमेंट के अंदर। चलिए आज बात करते हैं फंक्शंस की। देखिए ज़रा, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं जिनको हम शॉर्ट में नाम देते हैं POSDC, POSDC। अब इसका मतलब क्या है? ये तो हो गया एक टाइप का निमोनिक जिससे हमें याद करने में आसानी रहे कि फंक्शंस जो हैं वो हमारे 5 तरह के POSDC। अब ये POSDC है क्या? POSDC का मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब अगर मैं इन 5 की बात करूं तो बिजनेस स्टडीज़ में ये 5 फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनसे रिलेटेड आपके पूरे इंडिविजुअल चैप्टर्स दिए गए हैं। यानी ये 5 फंक्शंस आपके लिए 5 चैप्टर्स बनाने का काम करते हैं। तो अगर यहाँ आपको बेस समझ में आ गया तो ये सारे चैप्टर्स भी बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्टिंग में देखते हैं, प्लानिंग की बात करते हैं। प्लानिंग का मतलब कुछ ना कुछ माइंड में आइडियाज़ का आना, कुछ ना कुछ प्लान करना। जब कुछ भी स्टार्टअप किया जाता है, स्टार्टअप करने से पहले बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आना शुरू हो जाती हैं। एडवांस में हम थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं कि उस काम को कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, किसके लिए किया जाएगा, किससे करवाया जाएगा, कैसे करवाया जाएगा, कब करवाया जाएगा, कितने टाइम पीरियड में होगा। तो वो सारी चीज़ों को जब हम एडवांस में थिंक करना शुरू कर देते हैं, थिंकिंग प्रोसेस शुरू कर देते हैं, तो वही इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, वही थिंकिंग प्रोसेस कहलाती है प्लानिंग, जो हमें ये बताने का काम करती है कि आज जहाँ हम खड़े हैं और हम जहाँ फ्यूचर में जाना चाहते हैं, उन दोनों के जो बीच का गैप है उसको हम ब्रिज कैसे कर सकते हैं, यानी उनके बीच का रास्ता क्या है, रास्ता बनाएंगे कैसे, उसके ऊपर से निकल कर जाएंगे कैसे। तो व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, हु इट इज़ टू बी डन। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं वही है हमारी प्लानिंग। तो प्लानिंग आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा कि प्लानिंग का मतलब एक एग्जैक्टली थिंकिंग प्रोसेस, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जिसमें हम ये सोचने का काम करते हैं कि वो काम कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, किस लिए करेगा, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनाइजिंग पर। जब देखिए हमने ये सोच लिया वो काम कैसे होगा, किसके थ्रू किया जाएगा, अब बात आती है कि मैनेजमेंट बनाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि उस मैनेजमेंट के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत होगी, उन डिपार्टमेंट्स में कितनी यूनिट्स चाहिए, कितने सब यूनिट्स चाहिए। तो वो सारी चीज़ें पहले से ही फिक्स करना, उन डिपार्टमेंट्स की क्या अथॉरिटीज़ होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी होगी, तो वो सारी चीज़ें फिक्स करना ऑर्गेनाइजिंग बताता है। यानी प्लानिंग में हमने सोचा वो काम कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग में सोचा कि हमें अपने मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है, कितने डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, और उन डिपार्टमेंट्स में किस डिपार्टमेंट की क्या अथॉरिटी होगी और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट वन इज स्टाफिंग। देखिए स्टाफिंग की बात करूं यानी लोगों की बात।
अब जब आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपिटल लगा दिया, है ना, आपने बहुत सारा एसेट लगा दिया, लेकिन उन ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ह्यूमन बीइंग भी तो चाहिए। जब तक मैन रिसोर्स पावर नहीं होगी आपके पास, तब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चलाएगा कौन, ऑपरेट कैसे होगी वो ऑर्गेनाइजेशन। तो उसे ऑपरेट कराने के लिए, चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लोगों की। तो अब लोगों को भी तो लाना पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो कैसे लाओगे, अप्लाई करवाओगे, अप्लाई कराने के बाद उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को चूज करोगे। तो स्टाफिंग प्रोसेस क्या कहता है, सही समय पर सही लोगों का चुनाव, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। यानी आपके पास जो जॉब है उसके लिए वो कैंडिडेट का चुनाव करना, सिलेक्शन करना जो वेल क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस हो और जो उस जॉब को संभालने के लिए कैपेबल हो। ठीक है जी। और इसके साथ साथ उस कैंडिडेट को भी ये फील होना चाहिए, भाई जो मेरी क्वालिफिकेशन है, जो मेरी डिग्रीज हैं, मैं जिस काबिल हूँ, मुझे उससे रिलेटेड जॉब मिली है। तो अगर ऐसा है तो वो सेटिस्फाइड रहेगा। लेकिन मालूम पड़ा कि क्वालिफिकेशन उसका काफ़ी हाई है, लेकिन उसको जो हमने जॉब दी है, उसको जो डेजिग्नेशन दिया गया है, जो पोस्ट उसको मिल रही है, वो उसके क्वालिफिकेशन को मैच ही नहीं करती है। तो ऐसे में उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी लो हो जाएगा, वो डीमोटिवेट हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उसे मोटिवेट रखना है। तो ऐसे में अकॉर्डिंग टू द जॉब, अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट हमें उस जॉब को देना है और उस जॉब के हिसाब से सही बंदे का चुनाव भी करना है। तो ये हो गया हमारा स्टाफिंग, यानी सही समय पर सही जॉब के अकॉर्डिंग सही कैंडिडेट को सेलेक्ट करना। नेक्स्ट वन इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब निर्देश देना, इंस्ट्रक्शंस देना। अब वो कैंडिडेट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो आ गया, लेकिन आने के बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशन को वो नहीं जानता, यानी उसकी वर्किंग क्या होगी, उसको हमें इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, उसको गाइड करना पड़ेगा टाइम टू टाइम पर। तो जब भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गाइड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें कहलाती हैं डायरेक्टिंग। ठीक है जी। तो डायरेक्शन देना भी तो ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल नया है, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन अपनी लगे, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो टाइम टू टाइम उसको गाइडलाइंस देना ज़रूरी है, गाइडेंस देना ज़रूरी है। तो वही गाइडेंस, वही मोटिवेशन हमारा कहलाता है डायरेक्टिंग, यानी टाइम टू टाइम उसको सुपरवाइज करना। नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट फंक्शन, लेकिन ये लास्ट फंक्शन नहीं है। अकॉर्डिंग टू द बुक ये लास्ट फंक्शन ज़रूर है, लेकिन ये लास्ट फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए आपने पढ़ा था, मैंने जब आपको फीचर्स पढ़ाए थे मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लगातार चलने वाली प्रोसेस है। तो ऐसे में जब लगातार कोई भी चीज़ चल रही है, तो कंट्रोलिंग फंक्शन के बाद मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ फिनिश नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि हमने किसी भी चीज़ को गाइड कर दिया, हमने स्टाफ रख लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, प्लानिंग कर ली, सारी एक्टिविटीज़ कर ली, लास्ट में हमने कंट्रोलिंग भी कर दी। अब कंट्रोलिंग करने के बाद क्या मैनेजमेंट में वापस से इन एक्टिविटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। कैसे पड़ेगी ज़रा देखिए। कंट्रोलिंग की सबसे पहले बात कर रहे थे। कंट्रोलिंग फंक्शन कहता है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना। अब आप किसी चीज़ को कंट्रोल क्यों करोगे, कब करोगे? जब वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग टू द टारगेट नहीं हो रही हैं। आपने किसी भी टारगेट को प्लान किया और वो टारगेट प्लान के हिसाब से काम नहीं किया। नहीं किया का मतलब या तो वो टारगेट ओवर अचीव हो गया या वो अंडर अचीव रह गया। ठीक है, तो यानी या तो वो प्लानिंग के हिसाब से बहुत कम है या प्लानिंग के और भी ज़्यादा ऊपर निकल गया। तो अगर ये दो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, दैट मीन्स आपको उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कंट्रोल करने के लिए आप वापस से क्या करोगे? सोचोगे यार कैसे करेंगे, कब करेंगे, कितना टाइम लेगा, कौन करवाएगा। तो वापस से आप क्या कर रहे हो? आप वापस से प्लानिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो कंट्रोलिंग के लिए भी आपको किसकी ज़रूरत पड़ रही है? प्लानिंग की। ठीक है ना। तो फर्स्टली कंट्रोलिंग क्या कहता है? कंट्रोलिंग कहता है आपने जितना भी प्लान किया था, आपने जो भी टारगेट बनाया था, आपने जो भी प्लान किया, वो एग्जैक्टली प्लान चीज़ें एक्चुअल
कंडीशन को मैच कर रही है या नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि हमने टारगेट बनाया कि हमें 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट कंप्लीट करना है। अब 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट कंप्लीट करना है तो ये तो हो गया हमारा प्लान्ड आउटपुट, यानी हम सोच चुके हैं 100 यूनिट्स तो हमें बनानी है। लेकिन एग्जैक्टली अगर 100 ना बनकर वो बनकर तैयार हुई आपकी 80 यूनिट्स, 80 यूनिट्स, ऐसे में क्या हो रहा है, आपका 20 यूनिट्स का टारगेट अभी भी अचीव नहीं हुआ है। दैट मीन्स आपकी प्लानिंग अभी पूरी तरीके से काम नहीं की है। तो अभी जो 20 यूनिट्स का जो डेविएशन आ रहा है, यानी डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच का, उसको कवर अप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग में आप क्या करोगे, आप रीजंस फाइंड आउट करोगे कि एग्जैक्टली ये क्यों हो रहा है। यानी जो 20 यूनिट्स अभी बनकर तैयार नहीं हुई हैं वो क्यों नहीं हुई हैं, उसका रीज़न क्या है। हो सकता है कि वर्कर को आउटपुट कम पड़ गया हो सकता है कि वर्कर ने मशीन्स को जब यूज़ किया या रिसोर्सेज जब यूज़ किए तो उसने ओवर यूटिलाइज कर दिए, ठीक है, जिसकी वजह से वेस्टेज हो गई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सामान तो बनाया था लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ गए, ख़राब हो गया, या वर्कर को मशीन ही ऑपरेट करनी नहीं आई, ठीक है, या फिर जो परचेजिंग डिपार्टमेंट था वो हमारे लिए रॉ मटेरियल ही कम लेकर आया था, इतना आउटपुट बन ही नहीं सकता था उसमें 100 यूनिट्स का, सिर्फ 80 आउटपुट बन पाता, तो 80 बनकर तैयार हो गया। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो उन रीजंस को फाइंड आउट करेंगे, देन हम उस पर एक्शन ले सकते हैं कि हाँ वाकई में क्या रीज़न रहा और उस रीजंस को हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो वही प्रोसेस क्या कहलाती है, कंट्रोलिंग। क्लियर। तो आज हमने क्या पढ़ा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जिसमें प्लानिंग में देखा हम सारे क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, यानी काम कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कौन करेगा, वो सारी चीज़ें। ऑर्गेनाइजिंग में कितनी यूनिट्स की ज़रूरत होगी, कितने डिपार्टमेंट्स चाहिए, कितने सब डिपार्टमेंट्स चाहिए, ठीक है, किस डिपार्टमेंट की क्या अथॉरिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट, फिर उन सारे डिपार्टमेंट्स के लिए हमें लोग चाहिए, तो लोगों को अपॉइंट करना, उनका सिलेक्शन करना, वो कहलाता है स्टाफिंग, ठीक है। अब स्टाफ तो रख लिया लेकिन उनको गाइड करना, इंस्ट्रक्शंस देना, ये हो गया डायरेक्टिंग। और उसके बाद अपना आउटपुट मैच करना, हमने जितना प्लान किया था और जितना एक्चुअली अचीव किया है उन दोनों को मैच करना। अगर वो दोनों मैच हो रहे थे तो कंट्रोलिंग की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर मैच नहीं हो रहे, मिसमैच हो रहे हैं, टारगेट ओवर जा रहा है या फिर टारगेट अंडर रह रहा है, तो फिर ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग करने के लिए भी फिर हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, प्लानिंग। तो आप देख रहे हो ये एक तरीके से सर्कल चल रहा है, सर्क्यूलर फ्लो है, चलता चला जा रहा है, नेवर एंडिंग है, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, हम प्रीवियस वीडियो में ये तीनों चीज़ें कवर कर चुके थे, लेकिन यहाँ हमें ये देखना है कि ये तीनों लेवल किन किन फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करते हैं। देखिए आपने टॉप लेवल पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि टॉप लेवल वो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप सुपीरियर लोग हैं, ठीक है। अब टॉप सुपीरियर हैं तो प्लानिंग करेंगे, आपके लिए सारी चीज़ें, आपके गोल्स बनाने का काम करेंगे, उसके साथ साथ वो फाइनेंस अरेंज करेंगे, मीटिंग्स करेंगे आउटसाइडर्स के साथ। तो इतना सब कुछ जब वो फ्रेम कर रहे हैं, दैट मीन्स वो दो फंक्शंस परफॉर्म करने का काम कर रहे हैं। एक तो प्लानिंग, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी ओवरऑल प्लानिंग, और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग, यानी किसकी क्या अथॉरिटी, किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कुछ फिक्स अप करने का काम। नेक्स्ट वन इज मिडिल लेवल। मिडिल लेवल का काम क्या होता है, स्टाफिंग करना, यानी लोगों को रिक्रूट और सेलेक्ट करना। नेक्स्ट वन इज लोअर लेवल। लोअर लेवल का काम क्या है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करना, यानी अपने वर्कर्स को टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस देना, गाइड करना, और अगर वो काम उनके प्लान परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं हो रहा है तो उनको टाइम टू टाइम कंट्रोल भी करना, ठीक है जी। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। एक फंक्शन और है हमारा मैनेजमेंट का, कोऑर्डिनेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और जय हिंद।